हत्ता यअतियकल यकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आया मुबारका तिलावत कीती है, जिस दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सुभान अल्लाह। ए इंसान तू अपने रब दी इबादत मौत आमन तक करदा रह। अज दा उनवाने सुखन इंसानी रूह ते इबादत दा की असर होंदा है उस हवाले नाल जिक्र करना है। सब नालों पहले ये समझने की ज़रूरत है उलमा ने इबादत दियाँ तीन किस्मां बयान कीतियां ने। एक वो इबादत है जिहड़ी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त मंगदी है, जिस तरह नमाज और रोज़ा। एक वो इबादत है जिहड़ी तुहाडे कोल सिर्फ माल मंगदी है, जिस तरह ज़कात। एक वो इबादत है जिहड़ी माली और बदनी दोवां दा मजमूआ है, जिस तरह के हज। हज तुहाडे कोलों माल भी मंगदा है, ज़ादे राह होवे ते बंदा पहुँचदा है। दूसरे नंबर ते जिस्म भी नाल मंगदा है। ये तीन किस्म दियाँ इबादतां जड़ियां उलमा ने जिक्र कीतियां ने। नमाज हर बंदे ते फ़र्ज़ है, आकिल बालिग मुसलमान ते। उन्हों सिर्फ और सिर्फ अगर मुआफ़ी आवे तो इस सूरत है कि बंदा मुकम्मल बेहोशी विच चला जाए, या जिसनों कह लो कि कोमा दे अंदर चला जाए कि उसनों होश कोई नहीं अपनी भी होंदी। बकाया कोई भी बंदे नूं आम बीमारी है जिहदे बंदे दे हवास काम करते ने, नमाज मुआफ़ नहीं। हत्ता कि हालते जंग दे अंदर भी नमाज मुआफ़ नहीं। कुरान करीम दे अंदर हालते जंग दे अंदर जिस तरह नमाज पढ़न दा हुक्म है वे उस तरीके नाल नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन मुआफ़ कोई नहीं है। दूसरा रोज़ा, ये भी जड़ा बंदा आकिल बालिग मुसलमान है, मरीज़ ऐसा नहीं जिसनों तबीब कवे कि अगर तू रोज़ा रखिया तेरी मरज़ वध जाएगी। ऐसा अगर मरज़ और बीमारी नहीं तो रोज़ा भी उस ते लाजिम है। इसी तरह हज साहिबे इस्तिताअत जिहदे कोले ज़ादे राह होवे, रास्ता पुर अमन होवे, दीगर शराइत पाई जान तो उस बंदे ते हज भी फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर कोई बंदा साहिबे निसाब है, अपनी हाजत असलिया तो इलावा उहदे कोल जितना शरीयत ने मतलूबा मिकदार दसी, अगर मालो दौलत हैवे या जेवरात या नकदी या समान तिजारत वगैरह, उस ते भी फ़र्ज़ है। उन चीज़ ये देखनी है कि इंसान दा जिस तरह जिस्म उस कोलों ग़िज़ा मंगदा है, वो बिल्कुल ग़िज़ा मिलन तो बाद आराम विच रहिंदा है। इसी तरह इंसान दी रूह भी उहदे कोलों ग़िज़ा मंगदी है। अगर इंसान अपनी रूह नूं उहदी ग़िज़ा ना दे तो इंसान अगरचे जिस्मानी लिहाज नाल जितना भी ताकतवर होवे वो बेचैन और बेसुकून रहिंदा है, उसनों इत्मीनान हासिल नहीं होंदा। सब नालों पहले जिस वक्त किसी बंदे ने कलमा शहादत पढ़ लिया है, उस ते जड़ा फरीज़ा इबादत दा लाजिम होंदा है वो नमाज है। और नमाज अगर कोई बंदा
इसनू छोड़ के कवे कि मेरी रूह मैनू सुकून विच रहन दे, तो इस तरह नहीं हो सकेगा। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी मुस्नद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को नकल किया है। वो फरमाते ने कि मैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल अपने ससुराल गया। अपने ससुराली रिश्तियां विच एक अंसारी सहाबी सन। जिस वक्त नमाज का वक्त होया उन्हें अपनी मुलाजिमा को पानी मंगया वुजू वास्ते। जिस वक्त उन्हें वुजू किया, नमाज पढ़ी, राहत हासिल की, उसके बाद उन्हें देखा जड़ा मेरा मेहमान आया वे वो ज़रा कशमकश का शिकार है। नाल ही उन्हें सहाबी ने क्या कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों फरमांदे होया सुनिया सी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी, कुम या बिलाल, ए हज़रत बिलाल खड़े हो जाओ, करो कि अरिहना बिस्सलात, सानू नमाज के ज़रिए आराम पहुँचाओ। यानी नमाज बंदे नू सुकून और इत्मीनान दिलवाती है। अगर कोई बंदा नमाज छोड़ के कभी मैनू सुकून आएगा तो इस तरह नहीं हो सकेगा। नमाज जड़ी इबादत है ये इंसानी रूह नू इत्मीनान दिलवाती है, यह इहदा असर है मेन। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मामूल मुबारक की होंदा सी, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अमरुन सल्ला, कि जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कोई मुश्किल मामला पेश आमदा सी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा करके उस मुश्किल मामले च आसानी हल करते सी। इसी तरह इंसान दा दिल की करदा है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला दी मुहब्बत विच इतना मगन हो जा कि अल्लाह करीम अपना खुसूसी फजलो करम और रहमत मैनू अता करे, मैनू माफ़ कर दे, मेरे ते एहसान फरमाए ताकि मैं मायूस ना होवां। तो उस बुनियाद ते अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वे, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जड़े ईमान लैके आए और अल्लाह के जिक्र नाल उन्हां दे दिल मुतमईन हो गए, वो कामयाब लोग ने। अल्लाह के जिक्र तो मुराद इत्थे मुफस्सिरीन फरमाते ने नमाज है। जिन्हें नमाज पढ़ के अपने दिलों नू इत्मीनान विच लैन दा वो बंदे कामयाब ने। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार सुन लो कि अल्लाह के जिक्र नाल ही दिलों नू इत्मीनान मिलदा वे। इस तो अगला मरहला ये वे कि जिस वक्त कोई बंदा नमाज दी हमेशा हिफाजत करदा है, फ़र्ज तो इलावा नफलों की भी पाबंदी करदा वे, क़यामुल लैल करदा वे जड़ी कि एक नफली इबादत है, उस बंदे नू की रूहानी कुव्वत हासिल होंदी है। ऐसे बंदे दे बारे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, कि जिन्हां दे पहलू अपने बिस्तरियां तो जुदा रहंदे ने, वो अपने रब नू खौफ दे वक्त भी और रब दी रहमत दी उम्मीद दे वक्त भी पुकारदे ने, रब कोलू दुआ करदे ने। और रब फरमांदा है जो असी उन्हां नू अता कीता उस विचों खर्च करदे ने। ते कोई भी जान ऐसी नहीं है जिन्हों खबर होवे कि इन्हां आमाल दे बदले दे तौर ते उन्हां दी कितनी बेहतरीन अखां दी ठंडक दा सामान तैयार करके रखा गया वे। लेकिन मामला एक ही है कि बंदा रब दी बारगाह विच सरबा सुजूद हो जाए। अगर ऐसा नहीं होएगा तो उन्हें इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। और जिस वक्त किसी बंदे ने रब दी बारगाह च सरबा सुजूद होना है, अपनी नीयत खालिस करनी है,
सिर्फ रब दी रज़ा होवे, दिखलावा ना होवे। अल्लाह करीम ऐसे बंदे दे बारे फरमांदा है कि बंदे दा नज़रिया ये होना चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं अपने चेहरे नूं हर तरफ तू यकसू करके एक साइड ते हर चीज़ रख के बिल्कुल रब दी बारगाह विच अपने आप नूं इस तरह झुका लिया है कि जिस तरह झुकाने दा हक है। और मैं मुशरिकां चुनी, रब फरमांदा ऐसा बंदा वो मेरी बारगाह विच कामयाब हो चुकिया वे। और इस तो अगला मरहला कि नमाज कैसा बंदे वास्ते बेहतरीन ज़रिया। हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पाक बयान फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त कोई बंदा मुसलमान गुनाह करता है फिर उसके बाद अच्छे तरीके नाल वुज़ू करके 2 रकत नमाज नफल पढ़ता है, अपने रब को मगफिरत भी तलब करता है, अल्लाह करीम उस बंदे नूं मुआफ़ फरमा देंदा और बख्श देंदा वे। लेकिन इस विच ये ज़हन विच नहीं लियावना कि गुनाह कर लिया बाद विच देख लांगे। ये कि अगर बंदे को बतकाज़ा बशरीयत कोई ऐसा मामला सरजद हो गया फिर वो पशेमान होया है, फिर अगर कोई बंदा दलेरी दे नाल गुनाह नूं हल्का समझ के खैर ये तो कोई काम नहीं वेखी जाएगी बाद विच तौबा कर ली जाएगी, इस तरह करेगा तो उस बंदे दे ईमान ज़ाया होने का भी खदशा भी। क्योंकि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको पूछा गया कि केड़ा गुनाह बंदे दा ईमान जल्द सल्ब कर लैंदा है। आपने फरमाया सी जिसे बंदा रब दा खौफ छोड़ दे। जिसे कोई दलेर होकर गुनाह कर रहा है इसका मतलब है उसनों रब दा खौफ मौजूद नहीं है। अगला हिस्सा वे रोज़ा। रोज़े के बारे तफसीली पहले जिक्र हो चुका है कि रोज़े का मकसद ही की है कि इंसान नू परहेजगार बना के उसनू पाको साफ कर दे। सबर है रोज़ा। रोज़ा गुनाहों वास्ते ढाल है, जिसे बंदा गुनाहों तो बचेगा उसकी रूह ताकत ही चावेगी। क्योंकि जिस वेले कोई बंदा अपने जिसम नू ग़िज़ा कम तो कम खिलाए उसकी रूह फिर ताकत ही चुंदी है। जिसे कोई बंदा अपने जिसम नू इतना खिला दे कि वो गुनाहों की तरफ दलेर होकर चला जाए तो उसकी रूह मुर्दा हो जाती है। इस तो अगला हिस्सा है ज़कात। ज़कात कैसी रूहानी तरबियत है इंसान वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हां लोकां दे मालां विचों ज़कात लवो, फिर ज़कात दे ज़रिए इन्हां दे दिलां नूं बिल्कुल पाक साफ कर दो। यानी ज़कात भी इंसानी रूह और दिल नूं पाकीज़ा बनाती है, लेकिन उसदे वास्ते शर्त है कि इंसान ज़कात खुश दिली नाल अदा करे। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जड़ा बंदा बुखल तो बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। लेकिन असी सोचने हैं मां कि अगर असी मालो दौलत दिता तो साडा बज़ाहिर माल कम हो जाएगा। हज़रत सैयदना इमाम कासानी हनफी रदी अल्लाह तआला अन्हु इंसान दे नफ्स ते ज़कात दे असर दे बारे ये नकल फरमाते ने, ज़कात गुनाहां दी नजासत और कुदूरत नू पाक कर देती है। अखलाक दा तज़किया करके
इंसान नू सखी बना देंदी है और माल दे बारे बुखल छड्डन दी वजह ती इंसान रब दा मुकर्रब हो जाता वे। और इस दे नाल नाल आप फरमाते ने ज़कात अदा करन दी वजह ती बंदे दे दिल दे अंदर अमानत किसी दी उहदे कोले मौजूद होवे वो कमा हक हो अदा करन दा जज्बा पैदा होंदा है। क्योंकि जिहड़ा ज़कात दा माल है वो इंसान कोले गुराबा दा ज़रूरतमंदां दा हक और अमानत है। जिसे कोई बंदा इसनू अदा करदा है उहदे दिल विच जज्बा पैदा होंदा है कि मैं जिहड़ी अमानत मैनू रब ने किसी भी किस्म दी दिती है उसनू सही तरीके नाल अदा करां। जिस वक्त इंसान ऐसा मामला करेगा उहदी रूह पाकीज़ा हो जाएगी। और जिहड़ा हज दा मामला है हज दे मामले दे अंदर अल्लाह करीम ने कुरान करीम दे अंदर इरशाद फरमाया वे वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जला फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। अल्लाह दी याद इन्हां गिनती दे चंद दिनां विच जिन्हां नूं अयामे तशरीक किया जाता रब फरमांदा मेरी याद करो। फिर अगे रब ने फरमाया 2 दिनों की जल्दी करने वाले तो कोई गुनाह नहीं और पिछे रह जाने वाले तो भी कोई गुनाह नहीं। है उस बंदे वास्ते जिहड़ा परहेजगार बन के आया। और हदीस पाक के अंदर हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमानिया ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करना सफ़ा मरवा की सही करना और शैतान नूं जिहड़ी कंकरियां मारियां जांदियां ने जमरा ते जाके कंकरियां मारना ये सारे मामलात अल्लाह ताला दे जिक्र नूं कायम करन वास्ते ने अल्लाह दी याद नूं कायम करन वास्ते ने। और जिस वेले बंदा कोई ऐसा मामला करेगा उहदी रूह तस्कीन पा जाएगी। ए इन्हां इबादतां दे असर ने। नमाज इंसानी रूह नूं ताकत देंदी है। ज़कात अदा करना इंसानी रूह नूं पाक करदी है। रोज़ा रखना इंसानी रूह नूं पाक करदा है। हज करना इंसानी रूह नूं पाक करदा है। और हज दे बुनियादी मकासद विच सब नालों पहले इमाम शेख जीतानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा हज करन जांदा है उन्होंने फ़िक्र आखरत पैदा होंदी है। लेकिन फ़िक्र आखरत पैदा तां होएगी उन्होंने पता होवे जिस वक्त मैं हज दा फलाना अमल सर अंजाम दे रहा तो मैं किस नाहज ते पहुँच चुकिया वहाँ। अगर ऐसा मामला नहीं होएगा तो उसनों फ़िक्र आखरत भी पैदा नहीं होएगी। आप फरमांदे ने हज उमरे दा सफ़र आखरत की याद दिलांदा है। मसलन हाजी बंदा जिस वक्त सवारी ते सवार होके जाता है वो इंज समझे कि जनाजे दे ताबूत की तरह वा। और अगे आप फरमांदे ने हाजी बंदा जिस वक्त जंगल बियाबान वगैरह वादियां नूं क्रॉस करता वे तो वो ये समझे कि मैं मौत तो बाद दुनिया तो निकल के क्यामत के मीकात विच पहुँचना में। और जिस तो अगला हिस्सा कि इंसान अपने अहलो इयाल हर चीज़ नूं छोड़ के सफ़रे हज ते जाता है तो ये समझे कि एक ना एक दिन दुनिया ते मैं हर चीज़ छोड़ के रब दी बारगाह च हाज़र हो जाना है। मैं उस वास्ते अपने आप नूं तैयार करके रखा। और इस दे नाल नाल कि जिस वक्त इंसान सफ़र दियां तन्हाइयां नूं बर्दाश्त करता है तो ये समझे कि कबर दे अंदर भी मैं तनहा रहना वे। और इस तो अगला हिस्सा आप फरमांदे ने एहराम बनना इंसान ये देखे कि मेरी जी उमूमी लिबास विच अपनी हालत होंदी सी मैं उस तो पिछे हो गया कि एहराम की है 2 चादरां तो इंसान ये समझे कि जिस वक्त मैं इस दुनिया तो जाना है तो मेरा कफन भी 2 चादरां ही ने। इस तो इलावा मैं दुनिया तो और कोई नहीं लैके जाना। अगर लैके जाना है तो वह नेक आमाल ने या बुरे आमाल ने। अगर नेक आमाल लैके गया सुरखरू हो जाएगा। अगर बुरे आमाल की कसरत हुई तो फिर अपना नाकामी और रुकावटों का उसनों सामना करना पएगा। अल मुख्तसर के तमाम इबादतां जड़ियाँ रब ने इंसान ते लाजिम कीतियां ने ये सिर्फ और सिर्फ इसकी रूह नूं पाकीज़ा करन वास्ते कीतियां ने। अगर कोई बंदा इन्हां इबादतां नूं कमा हक़्क़ुहु बजा लाएगा अपनी रूह नूं ताकत दे लेगा। जिहदी रूह ताकत विच होवे वो बंदा बड़ा पुरसकून होंदा है। और जिहदी रूह ताकत विच ना होवे वो बंदा अगरचे जिस्मानी लिहाज नाल ताकतवर होवे वो बेचैन
और बेसुकून बंदियां दी तरह रहिंदा वे। अल्लाह करीम सानू सही मानियां दे अंदर इबादत करन दी तौफीक नसीब फरमाए और उन्हां दा अदब एहतराम बजा लाने दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।